मेवाड़ के चुनावी रण में पिछले 2 पखवाड़ों से रहनुमाओं के जुबानी तर्कश से जमकर तीखे बाण छोड़े गए। आरोप लगे तो साथ ही जवाबी हमले भी किए गए। चुनाव प्रचार थमने के बाद अब घड़ी फैसले की है। आज उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। 2 नवंबर को नतीजे आएंगे, लेकिन इसी के साथ कई सियासी रहनुमाओं की साख भी दांव पर है। चुनाव के अंतिम चरण में पहुंचते पहुंचते वल्लभनगर के साथ साथ धरियावाद में भी मुकाबला रोचक हो गया। वल्लभनगर में जहां चतुष्कोर मुकाबला है, तो वहीं धरियावाद में भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। कन्हैयालाल मीणा को टिकट न देने के चलते भीतरघात के बावजूद यहां बीजेपी मजबूत है, तो वहीं प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होने का फायदा कांग्रेस को मिलता दिखाई दे रहा है। ऐसे में बराबरी के मुकाबले में कोई भी पार्टी मौका नहीं छोड़ना चाहती। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने धरियावाद में जहां 4 सभाएं की, वहीं वल्लभनगर में सिर्फ 2 सभाएं की, जबकि पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट सिर्फ एक बार चुनावी रण में पहुंचे, वो भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रभारी अजय माकन के साथ नामांकन कार्यक्रम में। गोविंद सिंह डोटासरा ने वल्लभनगर और धरियावाद दोनों ही जगहों पर सभाएं की, जबकि वल्लभनगर सिर्फ प्रताप सिंह खाचरियावास के बूते रहा। वहीं बीजेपी खेमे से स्टार अधिकतर गायब ही रहे। ना पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पहुंची, ना ही भूपेंद्र यादव। आधा दर्जन से ज्यादा स्टार प्रचारक नदारत रहे। धरियावाद में मजबूत स्थिति होने के चलते भाजपा का फोकस भी धरियावाद में ही रहा। यहां भाजपा ने अंतिम दिनों में राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा को चुनावी मैदान में उतारा। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया लगभग 10 दिन धरियावाद में रहे, जबकि वे वल्लभनगर सिर्फ 2 दिन गए। इसका कारण भी सबको पता है। इसी तरह प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने वल्लभनगर से ज्यादा समय धरियावाद में बिताया। राजसमंद सांसद दिया कुमारी भी धरियावाद में आई। वल्लभनगर में भाजपा की स्थिति बेहद कमजोर दिखाई दे रही है। वल्लभनगर में भाजपा और कांग्रेस के अलावा दूसरे दल भी मजबूत दिखाई दे रहे हैं। भाजपा से बागी होकर हनुमान बेनीवाल की पार्टी का दामन थामने वाले उदयलाल डांगी और रणधीर सिंह भिंडर भाजपा का खेल बिगाड़ते दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल वल्लभनगर और धरियावाद विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान का दौर शुरू हो गया है। दोनों ही सीटों पर प्रातः 7 बजे से लंबी कतारें दिखाई दे रही है। दोनों ही विधानसभा सीटों पर 16 उम्मीदवार चुनावी समर में हैं। इनमें से वल्लभनगर में 9 और धरियावाद में 7 उम्मीदवारों का भाग्य का फैसला होगा। इस दिवाली जीत की वर्षा किस घर में होती है, ये फैसला 2 नवंबर यानी धनतेरस के दिन होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।